हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम फिर से आप लोगों के सामने वैदिक गणित का पार्ट 2, उसमें वैदिक गणित में जोड़ था और इसमें पार्ट 2 में घटाना। तो जैसा कि आपने वैदिक गणित के जो मूल तत्व हैं उनके बारे में जान लिया है। मूल तत्व ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बिंदी और एक उसके मित्र। तो इसमें आपने इसके पहले पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि ये परम मित्र इनका कैसे बनता है। जब दो संख्याएं 1 से लेकर के 9 तक दो जुड़ती हैं और 10 बनता है तो वो परम संख्या कहलाती है। अब ये अंक 1 है, इसमें क्या जोड़े कि 10 हो जाए तो 9 जोड़ा तो परम संख्या। ये दोनों परम संख्याएं हैं, अंक और परम मित्र, ये इनके परम मित्र हैं। 2 अंक का परम मित्र क्या है? 8। 8 इसलिए कि 2 और 8 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 10। 3 7 10, 4 और 6 10, 5 5 10। इसका रिवर्स भी हो सकता है, 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1। तो इस तरह से वैदिक गणित का पूरा जोड़ घटाना केवल इसी पे डिपेंड करता है, परम मित्र पे। और एकाधिक चिन्ह आपको बताया था। एक है एकाधिक चिन्ह जो बिंदी होती है, और इसके पहले मैंने लगा के बताया था। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जैसे हम सामान्य सीधा घटाते हैं तो इसमें 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ आएंगे, इसमें से 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, और 13 में से 6 गया, यहाँ 3 नहीं 13 में से यहाँ से लाए हासिल 13 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 6 13 होता है। लेकिन एक जो वैदिक नियम है वो कहता है कि हासिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या कैसे होगा? ऊपर का ज़्यादा है, नीचे का कम है। तो वैदिक नियम से हम इसको क्या कर सकते हैं? वैदिक नियम को अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वैदिक नियम कहता है कि ऊपर की नंबर ज़्यादा है और नीचे की नंबर, ऊपर की कम है और नीचे की ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को हम क्या करेंगे कि इसके ठीक सामने वाले को हम एक यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया और कुछ नहीं करना, एकाधिक चिन्ह इसके आगे लगा दिया है, मतलब सामने वाले को एक अंक बढ़ा देना है। तो यहाँ 3 था, अब ये 1 लगने के बाद 4 हो गया। तो फिर इसका घटाना कैसे आएगा? इसका घटाना ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसका परम मित्र खोजेंगे। जो बड़ा नंबर है वो इसका परम मित्र जो है कौन है? तो 6 का परम मित्र क्या कौन है? 4। सीधा है, 6 का परम मित्र ढूंढा 4, ये 4 मिला और ऊपर वाली गिनती को जोड़ दिया तो 4 ये और 3 ये, कितना हो गया? 7 हो गया। अब 4 3 7 हो गया। अब ये इतना काम खत्म, और यहाँ पर ये 5 ही है, हासिल वासिल नहीं गया तो 5, लेकिन यहाँ पर 3 था, अब कितना हो गया? 4। अब हम 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। लो आंसर आ गया। 53 में से 36 गया, आंसर कितना? 17। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 2 यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 8। 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? बड़े वाले के सामने या नीचे वाले के सामने एक एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया। और क्या करना है? इसका हमको परम मित्र ढूंढना है। 8 का परम मित्र क्या है? ये 8 है। 8 का परम मित्र है 2। 2 मिल गया और ऊपर वाले में इसमें जोड़ देंगे तो 7 2 9। बहुत बढ़िया। अब यहाँ 8 है, यहाँ 5 था लेकिन अब 6 हो गया तो 8 में से 6 गया 2, 29। 87 में से 59 घटाओगे तो 29 आ जाएगा। गजब यार, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। 9 का हम जैसे है उसकी बाईं तरफ एक बिंदी लगा देते हैं और इसका परम मित्र ढूंढते हैं। 9 का परम मित्र क्या है? 1। वैसे ये अंक लिखा है, परम मित्र लिखा है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो परम मित्र बन जाते हैं। तो 9 का परम मित्र क्या है? 1। अब 1 हम यहाँ पे लिए और ऊपर वाले को जोड़ लिए। ऊपर 6 नीचे 1,
तो कितना हो गया, 6 1 7, एक परम मित्र मिला और ये 6 ऊपर वाली दोनों जोड़ दिया 7। अब इसमें कितना है 8 और इसमें है 6, 5 और 1 बिंदी 6, तो 6 तो बड़ा ऐसे हो जाएगा। तो इसमें परम मित्र या अंक किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सिंपल फार्मूला। और 7 में से 6 गया 1, इसमें भी वही। तो ये हमारा हो गया 127। इसमें देखते हैं 7 9, यहाँ पर 9 के पहले एकाधिक चिन्ह लगाया, 9 का परम मित्र 1, ऊपर वाले में जोड़ा तो हो गया 8। अब इसमें कितना है, यहाँ तो 6 और यहाँ कितने हैं 8 थे, लेकिन अब हैं 9, तो 9 है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परम मित्र इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे। और इस यहाँ कितने थे 9, और 9 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 1, और 1 ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। समझ में आया। 6 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 9 के बाईं तरफ वाली अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाया और 9 का परम मित्र ढूंढा, ऊपर वाले को जोड़ दिया। इसमें क्या किया, इसमें भी चूँकि ये 6 से 9 बड़ा है तो इसकी बाईं तरफ परम मित्र वो लगाया, एकाधिक चिन्ह लगाया। यहाँ है 9 का परम मित्र ढूंढा 1 और ऊपर वाले को जोड़ दिया 7। अब यहाँ कितना है 5, ऊपर कितना है 5, तो यहाँ क्या बचेगा 0। ये हो गया मज़ेदार सवाल। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछिएगा। वैसे हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो फिर आप हमको कमेंट में बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। एकांकिक नियम जो गुणा जोड़ और घटाना है वो आपके उसको कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, मेहनत को कम करता है, रिड्यूस करता है, और इस तरह से आप अच्छे से उसको कर लेते हैं। तो अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ गए हैं तो आप हमको कमेंट में बताइए और हम उसके आगे देखेंगे। तो जैसा कि आपने अभी वैदिक गणित में घटाना पढ़ा, और घटाने में एकाधिक चिन्ह और परम मित्र संख्याओं का प्रयोग हुआ, लेकिन इसी में कहते हैं कि इसके आगे वैदिक गणित द्वारा लासा कैसे निकाला जाता है वो भी देखते हैं। तो लासा और मासा कैसे निकालना सीखेंगे। हमने सीखा कि वैदिक गणित से घटाया कैसे जाता है, और इसके बाद अब हम वैदिक गणित से ही लासा और मासा सीखेंगे। लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त और मासा महत्तम समापवर्त। तो ये है 48 और 80 का लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे कि 48 और बटे 80, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। पहला चरण इसका है कि दो संख्याएं जो हैं उनको हम भिन्न में बदल लें। पहली वाली को अंश और छोटी बड़ी वाली को हर, या दूसरी वाली को हर। और इसको दूसरे चरण में हम इसको सरल रूप में लिखते हैं। सरल रूप में लिखने का मतलब हम इसको कितना काटें कि ये कम से कम में आ जाए। तो देखते हैं, इसको 8 से काटते हैं तो 8 छंग 48 और ये 10। इसको काटते हैं 2 से तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो ये कितना आया 3 बटे 5, अब बराबर आया 3 बटे 5। एक तो इसका ये दूसरा चरण है, लेकिन तीसरे चरण में ये क्या कह रहा है, तीसरे चरण में कह रहा है कि 3 बटे 5 को अब तिर्यक इनका गुणा कर दो। तो कैसे, ऐसे इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। तिर्यक गुणा कर दीजिए। कैसे, तो हम ये क्या किए, बराबर आया हमारा 240 और ये कितना आया, ये आया हमारा 240 हो गया। हम गुणा किए और इसका कितना जब करेंगे तो इसका बराबर कितना आएगा, इसका भी 240 आएगा। 5 को 48 से हम गुणा करेंगे
तो 240, 3 को 80 से गुणा करेंगे तो 240। बस सीधा फार्मूला। तो हमारा ये लासा कितना आ गया, लासा बराबर 240, और यही तुम्हारा उत्तर हो गया। अगर हमको 48 और 80 का लासा ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले उसको सरल काट करके 3/5 लाए, फिर यही भिन्न को 48/80 को यहाँ लिखे और इनको तिर्यक गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद जो ये है वो है, दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। मतलब यही है कि 240 इसका लासा निकल आया। तो हम सवाल नंबर दूसरे पे आ गए हैं और अब इसका मासा देखते हैं। 12, 16 और 24 का मासा वैदिक गणित द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो वैदिक गणित में सबसे पहले है, पहले इसके पढ़ा दो संख्याएं थी, इस बार 3 है, 12, 16, 24। तो हम पहले 2 का लासा निकालेंगे, और 2 को लासा निकालने के लिए इनको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदल लिया, अब इनको काट देंगे जितना नॉर्मल सरल हो सकता है। तो क्या आएगा, 4 तियाँ 12 और 4 चक्कू 16, तो कितना आया 3/4। अब इसका वो एक कैंची गुणा कर लेंगे, इसको रख करके बराबर, फिर यही रखेंगे 12/16 और इसको इससे गुणा करें और इधर 3/4 और इनको इससे गुणा करेंगे। ठीक, अब इनका गुणा कर लेने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। इसको गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48 और 12 चौक 48। तो ये इसका लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर 2 का 48 आया। लेकिन हमारे पास 3 नंबर हैं, तो तीसरे नंबर को भी इसमें शामिल करेंगे ना, 24 को। तो इसके आगे हम लिख लेते हैं। अब इसको हम अंश बनाएंगे और इसको हर बनाएंगे। तो ये हो गया 24/48। 48 इसमें लासा आया था, तो हम इसको नीचे रख लिए, और ये तीसरी नंबर जो हमारी थी 24 वो यहाँ आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, बस सरल करते हैं। तो इसको क्या किया, 24 अक्कम 24 दूना, तो ये क्या आ गया 1/2, मतलब 1/2 आया। अब इसको हम कैंची से गुणा करेंगे 24 और बटे 48 से, ये फिर हमारा आ जाएगा 48/48। तो इसका मतलब क्या आया कि हमारा पूरे सवाल का उत्तर है 12, 16 और 24 का जो लासा है, एलसीएम है, एलसीएम वो बराबर कितना आया 48। बस यही आंसर हो गया। क्या किया, 3 संख्याओं का लासा 12/16 किया, काट दिया, 3/4 आया। दोनों को तिर्यक गुणा कर लिया, 12/16 ये लिखा, 3/4 इसका आंसर लिखा और गुणा किया, 48/48 आया। तो 2 संख्याओं का हमारा लासा कितना है 48। अब तीसरी संख्या का हम भी इसमें से निकालेंगे। तो तीसरी संख्या ऊपर रखी, इसका लासा नीचे रखा, दोनों को काटा, 1/2 आया, और फिर इसी नंबर से इसको तिर्यक गुणा किया, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ये, और इस तरह से 48/48, यानी हमारा 12, 16, 24 का एलसीएम या लासा आया 48। तो इस तरह से आप इसका लासा निकाल लीजिए। वैदिक गणित में लासा पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, और मासा में 15, 30 और 45 का मासा ज्ञात करना। अब तो हमने क्या किया, सब इनके बीच का जो अंतर है वो निकाला, 30 - 15 और अंतर आया 15, 45 - 30, 45 - 30 अंतर आया 15, फिर 45 - 15, 45 - 15 अंतर आया 30। इन तीनों का अंतर जो है वो 15 है, जो सबसे छोटी संख्या है। मतलब मासा इसका अभी या तो ये पता है, या तो 15 आएगा या 15 से कोई छोटे नंबर आएगा। तो मासा बराबर 15 या इससे छोटा। तो अब हम इनका भाग देते हैं। 15 से 15 को भाग दिया, 15 से 30 को भाग दिया, 15 को 45 से भाग दिया, 15 को भाग दिया तो 1 आया और पूरा पूरा कट गया।
और ये 15 से 30 को भाग दिया 2 आया और पूरा पूरा कट गया। 15 से 45 को भाग दिया 3 आया और पूरा पूरा कट गया। तो इसलिए इस प्रश्न का मासा बराबर क्या है हमारा 15, 30 और 45 का मासा जो है वो है 15। यही हमारा आंसर हो गया। तो लासा और मासा आपने पढ़ लिया। इस तरह से आप निकालते रहिए और वैदिक गणित को अच्छे से समझ लिया होगा तो ये निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, लोगों में बांटते रहिए और आपका अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।